welcome to Sabrkam. ओके सो आज हम बहुत ही सिंपल सब्जी बनाएंगे एंड दैट इज़ कैबेज। यस, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, प्याज ले लिए हैं दो, उन्हें जूलियंस में काट लिया है, और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बना लिया है, और हरी मिर्ची ले ली है। ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगी और हमें ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालनी, बिकॉज ब्रेकफास्ट है या कभी आपको बहुत जल्दी है तो आप उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल सकते। और वैसे भी अगर आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं बहुत ही चीज़ों को सिंपल बनाती हूँ, बट टेस्ट में बिल्कुल भी वो कम नहीं होती। तो अब मैंने कढ़ाई रख ली थी, तेल गरम हो गया है, एंड हमेशा की तरह सबसे पहले आई पुट टर्मरिक। उसको अब हम थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। सबसे पहले अगर आप हल्दी डाल देते हो और उसके बाद में आप चीज़ें डालते हो तो पॉप नहीं होती। ओके, अब मैंने ज़ीरा ले लिया है, क्यूमन सीड्स, और उसको डाल लिया है थोड़ा सा। एंड आपने फटाफट इसको स्टर करना है, क्योंकि जो ज़ीरा होता है वो, अगर आप उसको स्टर नहीं करोगे तो जल जाता है। ओके, इसके बाद गार्लिक और जिंजर का पेस्ट मैंने डाल लिया है। ओके, एंड इसको भी हम अच्छे से स्टर करेंगे। जब भी हम बात करते हैं जल्दी सब्जी बनने की, तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है दैट इज़ आलू, पोटैटो। ओके, बट एवरी टाइम एवरी डे यू कैन नॉट मेक। तो जो ये पत्ता गोभी की सब्जी होती है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जल्दी बन जाता है। एंड आपका स्केड्यूल टाइट है या आप मॉर्निंग में बना रहे हैं, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो चलिए, अब मैंने डाल दी है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, आप देख सकते हैं, बिकॉज इसका जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डालिएगा, अगर आप नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा। उसके बाद हम डाल देंगे प्याज, और प्याज मैंने जैसे पहले ही बताया जूलियंस में मैंने काटे थे। इससे क्या होगा, जो क्रंच होगा सब्जी में वो और ज़्यादा एनहांस होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव कट अनियन इन जूलियंस। एंड अब हम इसे करेंगे स्टर, अच्छे से हमने इसको चलाना है, सो दैट जो टर्मरिक है और जो हमने बाकी सारी चीज़ें डाली हैं वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। सो कुकिंग जब आप करते हैं तो कुकिंग इज साइंस एंड कुकिंग इज आर्ट ऑल्सो। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो अब इसको हम लगा देते हैं ढक्कन फॉर अ वाइल। 2-3 मिनट्स हो गए थे, अब मैंने ढक्कन ओपन कर लिया है। अब हम इसको स्टर करते हैं। सो अच्छे से हम इसे करेंगे मिक्स इसको। हाँ, आपने ध्यान रखना है कि ये जो अनियन है इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना, सो दैट वो क्रंची रहे। ओके, अब मैंने सब्ज़ी जो थी हमारी पत्ता गोभी उसको मैंने डाल लिया है, और अब हम इसको अच्छे से करेंगे स्टर। अच्छे से मिक्स करना है सब्ज़ी को, सो दैट जो हमने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाया था और ग्रीन चिल्ली बनाई थी, अनियन टर्मरिक, वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम डाल देंगे सॉल्ट थोड़ा सा। आपने देखा होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनिशियली आपने कम नमक डालना है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो बाद में उसका हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एज माई मम सेज दैट ज़्यादा का इलाज आप नहीं कर पाओगे, पर कम का इलाज हम कर सकते हैं। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर। अब हम अच्छे से इसको चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, सो दैट सारे फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो जाएं हमारे पत्ता गोभी में, कैबेज में। देखिए, अभी ये कितनी टेस्टी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। अभी मन कर रहा है कि इसको हम खा लें। बट हम वेट करेंगे, इसको पकाएंगे और उसके बाद खाएंगे। अब मैंने डाल दिया है होममेड धनिया पाउडर। मैं घर पे ही बनाती हूँ, बिकॉज़ जो बाहर के धनिया पाउडर होते हैं, वो कोरिएंडर पाउडर, वो उसमें वो फ्रेशनेस नहीं होती और वो टेस्ट नहीं होता। एंड इट्स वेरी इजी टू प्रिपेयर। सो हमारे घर में हमेशा से ही मम्मी खुद बनाते थे, तो मैं भी खुद बनाती हूँ, और भी जो मसाले होते हैं मैं खुद ही बनाती हूँ। तो अब इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स, अच्छे से करना है स्टर, एंड अब हम लगा देंगे ढक्कन। ठीक है, अब हम इसको रखेंगे 4-5 मिनट्स के लिए, और उसके बाद मैंने ढक्कन को उठा लिया है, एंड अगेन हम करेंगे इसको स्टर। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ओह माय गॉड, इट्स सो गुड। और इसका जो टेस्ट होगा इतना यम होगा, यू विल नॉट फील कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, बहुत ही अच्छा। अगेन मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया था और 2-3 मिनट के लिए रखा था। बार बार देख रहे होंगे कि मैं ये कह रही हूँ कि इट्स वेरी इजी टू प्रिपेयर, ये बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत इजी है, बट बार बार मैं ढक्कन लगा रही हूँ और इसे उठा रही हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं उसका जो क्रंच है वो एकदम परफेक्ट चाहती हूँ। तो दैट्स वाई मैं इसको बार बार ढक्कन लगा के चेक कर रही हूँ। अब मैंने दोबारा से ढक्कन लगा दिया था, एंड नाउ इट्स डन।
इट्स परफेक्ट, सो दैट्स वाई मैं इसको बार बार रख रही थी, बार बार हटा रही थी, सो दैट क्रंच उसका बरकरार रहे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आप कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करना। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, पराठे के साथ भी खा सकते हो, और दही भी रख सकते हो। तो सिंपल सी रेसिपी हमारी रेडी है। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब।